बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज़ को आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़ हमने लास्ट टाइम जो है अपलोड कर दी थी। तो अब आइए हम चैप्टर 2 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, इसकी कुछ एमसीक्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं बुक से, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो है इसमें 2 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप ने सिर्फ एमसीक्यूज़ देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, क्लास 11 फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़। अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़ हमने अपलोड कर दी हैं। चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। आज हम इसकी मज़ीद एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आइए पहली एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज़ एंड n कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम। द प्रोडक्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो रोज़ क्या है? m है, और कॉलम्स क्या है? n। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? m क्रॉस n होगा। अब आइए हम सेकंड में चलते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij where Aij equal to 0 and I is not equal to j, for all values Aij is equal to k, where A and j are equal to each other, then it is called scalar matrix. Scalar matrix, the main diagonal should be equals to the same number, that is called the square matrix, अगर आप सिंपल वे में इसको देखना चाहें तो। अब आप देखें थर्ड एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ है के इज़ एनी कांस्टेंट हेयर, के ए बी सी, वेयर ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अगर लें, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? जो कांस्टेंट है उसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं आएगा, और बाकी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा। ये ए बी सी है तो ये क्या हो जाएगा? सी बी ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका बी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। अब आइए कुछ थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। अब आइए फोर्थ में कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 1 ज़ा 6 सॉल्व कर लेते हैं, एंड 0 5 ज़ा 0, बीच में माइनस आता है, और बीच में इधर क्या है? माइनस अपनी जगह रहेगा। और अब आप देखें 4 1 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ 6 बच गया, माइनस यहाँ 2 बचेगा, 4 में से 6 निकला, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट। अब आइए क्या कह रहा है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? उसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए विद अपोजिट साइन, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक होगा अगर ए का ट्रांसपोज लिया और ए आ गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। और अगर उसको नेगेटिव साइन आ गई, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। दैट मीन्स द फिफ्थ पार्ट जो एमसीक्यूज है उसका बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। अब आइए आगे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए सिक्स्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं। कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो ए बी वगैरह की इसमें से क्या वैल्यू निकलेगी? तो इसका मतलब है कि पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 7a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 2 9 ज़ा 18, तो ये माइनस 18 हुआ, माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो अब आप देख रहे हैं कि 7a इज इक्वल टू क्या हो गया? -21, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -3। तो इसका मतलब है कि जो a ऑप्शन है ये आपके पास क्या है? करेक्ट। तो अब आइए अगली एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। इफ़ a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन a² इज इक्वल टू a
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाला जाए और वो वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। अब आइए इस पर कहते हैं उसके को फैक्टर्स ऑफ A22 इसका को फैक्टर फाइंड करना है। तो अब आप ज़हन में रखिएगा, आपने पूरा क्वेश्चन डिटेल में किए हुए होंगे एक्सरसाइज में। ये A22 हुआ, ये -1 2 + 2। पहला नंबर आपका जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट। 2 का मतलब दूसरी रो का दूसरा नंबर। अब देखें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये है, ये सेकंड रो है और ये इसका सेकंड एलिमेंट है। तो इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो बाकी जो बच गया उसको लिख लेंगे 0 -1। एक बार फिर सुन लें, देखें ये 2 रो हो गई और इसका 2 एलिमेंट हो गया। इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया 1 4 0 -1। तो ये आपके पास आ गया -1 पावर 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 और 4 0 0 हो गया। ये आपका पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये -1 बच गया। तो इसका आंसर आपके पास आ गया -1। तो इसका मतलब है कि इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की MCQs को डिस्कस किया है। ये आज का जो लेक्चर था ये हमारे पास सेकंड लेक्चर था। इससे पहला लेक्चर जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर वाइज इंशाल्लाह MCQs को हम अपलोड करते जाएंगे और उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।